हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अकबर की राजपूत नीति, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछता है। अब मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए अकबर की धार्मिक नीति। यह तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि आप लोग अकबर का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि अकबर कौन था, वह कब मुग़ल सल्तनत के गद्दी पर बैठा था, किस वर्ष में बैठा था। तो यह है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको अकबर का देना होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अकबर की धार्मिक नीति। तो मैंने सबसे पहले नोट में लिखा है कि उदार का मतलब क्या होता है, तो आप लोग यह चाहे तो लिख सकते हैं। तो बहुत ही खुले दिल का होना, किसी भी चीज़ को अपना लेना। अकबर ने कई कारणों से और इस्लामियों के प्रति उदार नीति अपनाई। तो उदार का मतलब ये होता है, आप लोग चाहे तो इसे नोट में लिख सकते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने एक चलाया था दीन ए इलाही नामक प्रथा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दीन ए इलाही क्या होता है। तो अकबर के शासन काल में चलाई गई एक धार्मिक व्यवस्था थी जिसमें हर किसी को स्वतंत्रता थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार जिस धर्म के अनुसार चाहे अपना जीवन यापन कर सकता है। किसी को धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हिंदू मुस्लिम न केवल आपस में मिलजुल कर रहते थे बल्कि आपस में शादी विवाह का भी प्रतिबंध नहीं था। अतः अकबर के शासन में सभी धर्म के लोग हंसी खुशी रहते थे। इसलिए अकबर को हम लोग महान कहते हैं, क्योंकि वह सभी धर्मों में भेदभाव नहीं करता था, सभी धर्मों को एक समान मानता था। फिर आता है अकबर के धार्मिक विचारों का विकास। तो मतलब जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कि अकबर का धार्मिक विचारों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वह पहले एकदम कट्टर मुसलमान था, फिर उसको धीरे धीरे उसके अंदर धार्मिक विकास हुआ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परंपरावादी मुसलमान में है कि वो बहुत ही कट्टर मुसलमान था। फिर यहाँ से उसका धार्मिक विकास शुरू होता है 1562 में। फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा 1563 में क्या होता है कि वह हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर होता है वह समाप्त कर देता है, और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछता है हमेशा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। थर्ड में है इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। फोर्थ में है मजहर जारी करना। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहाँ पे फिफ्थ होगा, मैंने गलती से 7th लिख दिया है। तो फिफ्थ में है व्यक्तिगत भेंटों की चर्चाओं का प्रारंभ। या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति जो थी, जो उसने बनाया था, उसका क्या विशेषताएं हैं। आपको सब लिखना पड़ेगा क्योंकि बीए में आंसर बड़ा बड़ा लिखना होता है, 10-10 पेज का। तो अकबर की धार्मिक नीति की एक और विशेषताएं थी कि अकबर ने अनेक हिंदू राजाओं एवं उच्च घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे उन्होंने आमेर के राजा भारमर की छोटी बेटी जोधा से विवाह किया। जोधा से ही सलीम पैदा हुए थे, जिन्हें बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अकबर के बहुत सारी हिंदू पत्नियां भी थीं। तो ये रहा, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन आंसर अकबर की धार्मिक नीति। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का, यह अकबर की धार्मिक नीति। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।